लोग फिक्र नहीं करो, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। मगर वो लोग तुम्हें क्यों लेकर गए थे? मेरी गुर्बत यहां भी मेरे आड़े आ गई। वो लोग कहते हैं कि अगर मैं अमीर नहीं हूं तो मैं अमीर दोस्तों के साथ क्यों आया हूं। मेरे वालिदैन मेरे लिए तावान नहीं दे सकते। क्या बात कर रहा है यार? मैं दूंगा तेरे बदले का तावान। मैं हूं ना यार अभी। नहीं यार तकी, तू क्या क्या और कब कब मेरे लिए इतना कुछ करता रहेगा यार। नहीं, अच्छा है मेरी इस बेमकसद जिंदगी का यही खात्मा हो जाएगा। बकवास बंद करो, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं ना हुमायूं। मैं अपने अंकल से बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि वो सारा तावान दे दे, चाहे मेरी सारी जायदाद ही क्यों ना दे दे। प्लीज हुमायूं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हुमायूं। हाँ एक्सक्यूज मी भैया, आप लोगों के लिए एक इत्तला है। मैंने अभी इन्वेस्टिगेट किया है, इस अगवा के पीछे टाइगर गैंग का हाथ है। टाइगर गैंग के कारिंदे सिर्फ मलेशिया ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैले हुए हैं। और ये सफाक कातिलों का एक ऐसा गिरोह है कि जिसके सामने इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। और ये इतने स्ट्रांग हैं कि आज तक कहीं पर भी किसी भी एजेंसी ने इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं किया और ना कर सके। लेकिन आप लोग हौसला रखें, इस बार वो लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस बार उनका सामना इस मुल्क के एक मायानाज इंटेलिजेंस ऑफिसर उमर से है। और ये उन लोगों की बदकिस्मती है कि उन्होंने इन बच्चों का अगवा किया। अरे जब उनके खिलाफ आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया तो उमर साहब क्या कर लेंगे? उमर साहब क्या हैं, इस बात का आपको उस वक्त पता चलेगा जब वो इन बच्चों को बखैर और खूबी और हिफाजत के साथ छुड़वा कर लाएंगे। समझे आप? इसको तो सरासर अपने बच्चों को मौत के मुंह में धकेलना कहेंगे। जिन लोगों के खिलाफ पूरी दुनिया की एजेंसीज ने कुछ नहीं किया, उमर साहब क्या कर लेंगे? मैं तो जल्द से जल्द उनके अकाउंट में पैसा जमा करा दूंगा। आप लोग समझते क्यों नहीं है? उन लोगों ने आज तक जिनको अगवा किया है ना, उनकी लाश तो क्या हड्डियां तक नहीं मिली। इस तरह तो पैसे दे के हम अपने बच्चों की जिंदगियां कम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें और पे भरोसा करना चाहिए। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उमर पर भरोसा करें। इसी की वजह से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली है अगवाकारों के बारे में, और ये भी मालूम हुआ है कि इकराम का कत्ल हो गया है। ठीक है उमर, हम तुम्हें 3 दिन देते हैं। अगर 3 दिन में आप कुछ नहीं कर सके तो तीसरे दिन हम सब बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा देंगे। मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए। इंशाल्लाह तीसरे दिन मैं बच्चों के पास होऊंगा। That's all.
देखें, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग रिलैक्स रहें, कुछ ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम खुल के बात कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो लोग हमें सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। लेकिन बात हमें इस तरह करनी होगी कि उन्हें अंदाज़ा ना हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमारे एक्सप्रेशंस कुछ और होंगे और हम अपने भागने की प्लानिंग करेंगे। ये तुम किस तरह कह सकते हो? 100% यकीन से तो नहीं, मगर मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उन्हें इस बात का डर नहीं है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। इसी वजह से वो सिर्फ हमें वॉच कर रहे हैं, हमें सुन नहीं सकते। और बकौल तुम्हारे, जब तुम डिवाइस के बारे में बता रहे थे तो वो लोग मुझे लेने आए थे और वो मुझे लेकर चले गए थे, मगर बाद में स्क्रीन पर जब उन्होंने निदा को देखा कि वो इस डिवाइस पर कान लगाकर बात कर रही है, तो फिर उन्होंने अपने आदमी भेजे। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें कुछ ऐसा ही करना है कि हम बात कुछ और कर रहे हो, हमारा लहजा कुछ और, ताकि वो कुछ और समझे और हम आपस में प्लानिंग कर लें। जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो ना? हमने उनके सामने ऐसे ही बोलना है, ऐसे बोलेंगे तो वो कुछ और समझेंगे, हम आपस में प्लानिंग कर सकते हैं। मैं तो पहले ही कहता था, मेरा दोस्त बड़ा छुपा नुक्ता है। उमर, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं। मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुका हूं। मैं एक बीवी की हैसियत से ये हक तो खो चुकी हूं कि अपने शौहर को अपनी औलाद के लिए कह सकूं, लेकिन एक मां की हैसियत से उसके बाप को ये जरूर कह सकती हूं कि वो मेरी औलाद को बाहिफाजत वापस ले आए। रो मत। तुम जानती हो कि मैं पहले भी तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता था और अब भी नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी बेटी को जरूर वापस लेकर आऊंगा। मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। काश ये एतमाद तुम मुझ पे पहले करती। तुम फिक्र मत करो मेहर, इंशाल्लाह मैं कामयाब लौटूंगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि आप हमायों के वालिदैन को सारी सूरत हाल से आगाह कर दें। ठीक है, मैं खुद जाके उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप लोग सब साथ चले जाएं तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि सबको साथ चलने के लिए कह देता हूं। थैंक यू। एक बात का ख्याल रखिएगा,
कि जब तक मैं ना कहूं आपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाने। आप ठीक है, अगर हो सके तो आप मुझे हालात से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि अल्लाह के बाद अब आप ही का आसरा है। अरे आसरा तो अल्लाह का है, इंशाल्लाह मैं वसीला बनूंगा। इंशाल्लाह, बस हमारे बच्चे खैर आफियत से वापस आ जाएं। अभी तो हमें अपने बच्चों की बहुत सी खुशियां देखनी है। मेरे बेटे ने कभी नाम तो नहीं लिया, हाँ इतना जरूर बताया था कि वो किसी को पसंद करते हैं। ये मौका तो नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे अपने बेटे के साथ साथ ये बहू भी चाहिए। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको दानिश जैसा समझदार और फरमाबरदार बेटा दिया है। मैं भी उसे पसंद करता हूं। इंशाल्लाह हम अपने बच्चों की खुशियां जरूर देखेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या खुदा मैं क्या करूं? मैंने जरूर जाना है, मैंने मलेशिया जरूर जाना है, जरूर जाना है मैंने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा फराज बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैंने वो कुछ पैसों के लिए आपको कहा था। देखिए, मैं आपका पुराना नमकख्वार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, बमा सूद के लौटा दूंगा। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको सारी रकम वापस कर दूंगा। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल। कोई सट्टा, कोई जुआ हुआ नहीं खेल रहा हूं। मैं मलेशिया जा रहा हूं, वहां मेरी भांजी बहुत मुसीबत में गिरफ्तार है। हेलो हेलो, लानत है, कैसे कैसे लोगों की मिन्नत करनी पड़ती। और किसको फोन कर
खानी है। अब क्यों रोए जा रही हैं? पहले तो करी थी, तफरी करी आएगा, जहन खुल जाएगा। अब क्या फायदा रोने का? तो मैं ये तो नहीं चाहती थी ना कि मेरा बेटा मौत के मुंह में चला जाए। देखिए, ये वक्त आपस में एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का नहीं है, बल्कि हौसला देने का है। अरे साहब, कहां से लाएंगे हौसला और किस बिरते पे करेंगे हौसला? वो जो अगलों ने तावान मांग लिया तो अपने पास तो रकम भी नहीं है देने की। देखिए, आप हिम्मत ना हारें, आपका बेटा हमारे बच्चों का दोस्त है, हम आपको तना नहीं छोड़ेंगे। बहन, आप इतना परेशान मत हो। आप देखिएगा, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे खैर आफियत से लौटेंगे। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरे पास तो दुआओं के सिवा कुछ है भी नहीं। अल्लाह ताला मेरी दुआओं के वसीले उन सबको हिफाजत से वापस जरूर लाएगा, इंशाअल्लाह। कब चाय लीजिए, चाय लीजिए। हमें किसी तरह इस बात का पता लगाना होगा कि इस जजीरे पे कितने लोग हैं जो मुसल्ला है, और यहाँ पर बोर्ड को बुलाने का तरीकेकार क्या है। मगर यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये लोग हमें कभी अकेला भी तो नहीं छोड़ते। हर वक्त दो मुसल्ला गार्ड्स हमारे साथ होते हैं। मगर जब हम जजीरे पे गए थे तो तकरीबन 10 गार्ड्स थे वहां पे। हाँ, मगर जरूरी तो नहीं कि वो सारे गार्ड्स वही हों। हो सकता है कि कुछ फोटोग्राफर के साथ चले गए हों। मगर ये कंफर्म भी तो नहीं है यार। हे गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। ये सब कुछ इस कमीने की वजह से हुआ है। ना ये फ्रैंक के साथ हम सबको यहाँ लेकर आता, ना हम सब यहाँ मुसीबत में फंसते। मान योर लैंग्वेज। मैं यहाँ तुम लोगों को गन पॉइंट पर नहीं लेकर आया। सब अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ। अगर तुम नहीं आते तो हम लोग आ जाते, फिर जो होता हमारा नसीब। तुम अपनी सफाई में कुछ भी कह लो, लेकिन हम सब लोग यहाँ मुसीबत में सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसे हैं। क्या तमाशा बना के रखा है तुम लोगों ने? जो जब चाहता है मुझ पर इल्जाम लगा देता है। अब अगर तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। क्या बोला तूने? क्या कह रहा है? मुझसे इन्होंने बात मत कर रहा, तुम्हें यही मारूंगा मैं। तुम लोग ऐसा नहीं समझोगे। क्या कर रहे हो?
अंदर आओ। यस बॉस। जाओ। ओके बॉस। आपका शुक्रिया कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, आप पाकिस्तानी है, आपकी हेल्प करना मेरा फर्ज बनता है। थैंक यू वेरी मच। बस ठीक है। थैंक यू। थैंक यू अली साहब, आपने पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया है। आप मुझे फ्रैंक की तस्वीर ईमेल कर दीजिएगा, मैं शाम तक उसकी डिटेल निकाल लूँगा। सर आप हुक्म करें, मेरे लायक कोई और भी काम हो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू अगेन। बस मेरा ये काम हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ। अल्लाह करे कि बच्चे सारी खैर खैरियत से हों। सर आपके इरादे ने कि अल्लाह इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा, डेफिनेटली। पाकिस्तान में कोई भी मेरे लायक खिदमत हो, प्लीज़ बिला झिझक आप मेरे पास आ सकते। थैंक यू सर, श्योर इंशाल्लाह। क्या कहेंगे सर आप? जी एनी जूस यू नो। यार बस यार। अबे क्या हो गया? क्या कर रहे हो यार? यार क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ छोड़ो और एक दूसरे अच्छा छोड़ यार। छोड़ो, मैं तो गोली मारूंगा। छोड़ो। क्या कर रहे हो यार? जाने से बस करो। लेके चलो इनको, लेके चलो। अरे कहाँ लेके चलो? थैंक यू वेरी मच। जो आपने बच्चों की मुझे वीडियो दिखाई, उसमें ये लंबे बालों वाला लड़का मुसलसल नजर आ रहा है। जी सर, कई दफ़ा मैंने उसको देखा है, कभी बच्चों के साथ, कभी बच्चों के बगैर। ये कई दफ़ा मुझे नजर आया। अरे वाह भाई, तुम्हें तो इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, खासी नजर रखते हो अपने इर्द गिर्द। हाँ सर, हमारा काम भी कुछ आप ही की तरह है, हमें भी नज़र रखनी पड़ती है। और हाँ सर, जब ये ग्रुप चेकआउट हुआ था तो ये लंबे बालों वाला लड़का इनके साथ था। Are you sure? 100% सर। ओह, तो होगा। एक्सक्यूज मी। क्या बात है, क्यों लड़ रहे थे तुम लोग आपस में? इसकी वजह से सबको मुसीबत में फंसवाने वाला यही शख्स है। अच्छा, तो तुम लोग यहां फंसने की वजह से आपस में लड़ रहे? दिमाग खराब हो गया इन लोगों का, हर वक्त इल्जाम लगाते हैं मुझ पे। ये लोग अपनी मर्जी से हैं यहाँ, इनको गन पॉइंट पर नहीं लेकर आया। बकवास बंद करो। अगर आइंदा तुम लोगों ने इस तरह लड़ने की कोशिश की
तो तावान की रकम मिले बगैर मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा। तावान लेकर तुम हमें कौन सा छोड़ने वाले हो? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, समझे? ले जाओ इन लोगों को, चलो आउट। शकील, मैंने तुम्हें एक तस्वीर सेंड की है और इस शख्स का नाम है फ्रैंक। निदा ने मुझे बताया था कि ये वही आदमी है जिसकी वजह से वो फंसे हुए हैं, और होटल वालों का कहना है कि आखिरी मर्तबा इसी शख्स को उनके साथ देखा गया। हाँ ठीक है, जितनी जल्दी हो सके फ्रैंक के बारे में मालूमात हासिल करके मुझे भेजो। ओके बाय। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं जितना हम समझ रहे। कभी कभी लगता है कि हम यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। कितनी हिम्मत बांधते हैं, हम सबकी हिम्मत टूट जाती है। क्या हम सारी जिंदगी यहीं रहेंगे? कुछ भी नहीं होगा। हमें सिर्फ इस आइलैंड से निकलने के बारे में सोचना है, और इस विला से निकलना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मालूम है? हाँ बस कुछ ऐसे ही समझ। क्या हुआ सर? सखी यार, ठीक है ना, बैठ। क्या हुआ सखी? क्या कहा उन लोगों ने? कुछ नहीं हुआ, बस हम लोग को इसी तरह अलग अलग बैठना होगा ताकि उनको बिल्कुल फील ना हो कि हम लोग झूठ मूठ कर लड़ रहे थे। बिल्कुल ठीक, और इसी तरह हम उनकी नज़रों से बच के यहाँ से भागने की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बाहर की इंफॉर्मेशन लेने की एक प्लानिंग थी, और इन दोनों की लड़ाई झूठी थी। ओह माय गॉड, ये सब तुम लोगों का ड्रामा था? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम लोग ने बाहर क्या देखा? यार कुल मिला के कोई 6 आदमी हैं। 4 तो हर वक्त बाहर होते हैं और एक हर वक्त कमाल के साथ होता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन हैं, हम इन 6 लोगों को कैसे संभालेंगे? जब हमारे बड़े रैंसम दे ही रहे हैं तो वो हमें खुद ब खुद आजाद कर देंगे। इसमें भागने की क्या जरूरत है? एक तो तुम ये बात बार बार भूल जाती हो जो तहरीर असद ने अपने बेड के नीचे देखी थी। ये लोग रैंसम मिलने के बावजूद हमें मार देंगे। What? हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। एक शख्स है उमर अली, पाकिस्तान इंटेलिजेंस का रिटायर्ड कमांडो। उसके बारे में सारी तफसीलात मैंने तुम्हें मेल कर दी हैं। वो अब तक मलेशिया पहुंच चुका होगा। ये शख्स हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए पहली फुर्सत में ही इसे खत्म कर दो।
Excuse me. Excuse me. Can I have cigarette, please? Thank you. Listen, are you Muslim? Yes, of course. Alhamdulillah. What's your name? Taqi. What's yours? Kaleem. You also Muslim? Yes. Could you please help us? यार उसके बारे में मैंने इब्तिदाई सारी मालूमात कर ली हैं। पहले यहीं पाकिस्तान में छोटे मोटे क्राइम में मुलविस रहा है, उसके बाद ये भागकर मलेशिया चला गया। मैं रो थोड़ी रही हूँ, मैं ये तो खुशी के आंसू हैं। हमारा बच्चा जरूर वापस आएगा। उसका सैटेलाइट फोन पर मलेशिया में जजीरे पर किसी से राब्ता है। हमने उसकी कॉल ट्रेस की है। अब वो हमसे दूर नहीं है।